अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि दुनिया में सिर्फ भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि कार्बन नेगेटिव है। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है। हर चीज जैसे फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लगभग हर चीज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऐसे देखे तो लगभग हर एक पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। लेकिन बुरी तरह पेड़ों के कटान ने सिस्टम उल्टा दिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है और एब्जॉर्ब कम होता है और परिणाम स्वरूप हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही जा रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एक तरफ हवाई बातों में तो दूसरे देश कार्बन नेगेटिव, कार्बन न्यूट्रल होने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो एकमात्र एक ऐसा देश है जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे कई ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो भूटान लगभग 7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब करता है और प्रोड्यूस करता है केवल 2 मिलियन टन, यानी कि 5 मिलियन टन का सीधा फर्क और एज अ रिजल्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। लेकिन आइए जानते हैं कि भूटान ने आखिर ये किया कैसे। भूटान के चौथे राजा के अनुसार ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी डेवलपमेंट भूटान में हुई या होती है वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ध्यान में रख कर की जाती है और इस चीज को अच्छे से अप्लाई करने के लिए भी कई कदम लिए गए हैं। भूटान को जो चीज कार्बन नेगेटिव बनाती है उसमें सबसे बड़ा हाथ है भूटान के जंगलों का। यहाँ 70% से भी अधिक क्षेत्र में जंगल बसा हुआ है जो एक बड़ा फैक्टर है भूटान के कार्बन नेगेटिव होने का। यहाँ तक कि भूटान के संविधान में भी लिखा गया है कि भूटान की भूमि का 60% हिस्सा हमेशा जंगल हित ही होना चाहिए। इसके बाद बड़ी चीज है कि भूटानी लोग डेवलपमेंट से ऊपर को एग्जिस्टेंस को रखकर चलते हैं और इसी कारण से वहाँ के हर एक जंगल को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स की मदद से, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरे भूटान में घूम सके, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। तो क्यों है ना ये चीज बहुत ही जबरदस्त। हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान जैसा स्वार्थी जीव दूसरे जानवरों के लिए ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन भूटान ने ये करके दिखाया है। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, आधुनिक दुनिया की मांग है बिजली और बाकी देश जहां अधिकतर थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर भी है। और भूटान को देखें तो यहाँ पर मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट से किया जाता है जो कि एक क्लीन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। और तो और किसानों को भूटान में निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करवाई जाती है ताकि खाने और अन्य चीजों के लिए उन्हें लकड़ी जलाने की जरूरत कम से कम पड़े। पौधारोपण, 2016 में लास्ट राजकुमार के जन्म पर 1.08 लाख पेड़ उगाए गए और 2015 में 49,672 पेड़ एक घंटे में लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नाम दर्ज करवाया गया था भूटान के द्वारा। सस्टेनेबल रिसोर्सेज को प्रमोट करना, भले ही भूटान दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमी में से एक हो, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की सरकार प्रमोट करती है सस्टेनेबल रिसोर्सेज को, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एलईडी लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स पर अच्छी सब्सिडी जनता को प्रोवाइड करवाती है ताकि अधिक से अधिक लोग इन चीजों का प्रयोग करें। ऐसे ही कई स्टेप्स भूटान को कार्बन नेगेटिव बनाती है, लेकिन इतने सब कदम लेने के बाद भी दुनिया की बेवकूफी का असर भूटान पर पड़ ही गया। भूटान में करीब 650 ग्लेशियर्स है और पिछले कुछ समय में भूटान को फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की मार भी पड़ी है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बड़े दूसरे देश हैं और असर भूटान पर सबसे अधिक है इसके पड़ोसी देशों का, जिसमें आते हैं भारत और चीन, जो कि भौगोलिक तौर पर भूटान दोनों देशों के बीच में स्थित है। चाइना नंबर 1 पर है कार्बन प्रोड्यूस करने में और भारत तीसरा, और इसी कारण भूटान के ग्लेशियर्स भी गलने लगे हैं और फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स भूटान को इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खुद से पूछिए कि ग्लोबल वार्मिंग में 0 पार्ट होने पर भी भूटान दुनिया के पाप क्यों सहे। तो आपको कैसा लगा एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री के बारे में जान के? कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों, बच्चों और बड़ों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी भूटान से सीख कर क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेगी और एनवायरनमेंट को एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगी, तब जाकर ही हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल यही था। तो आप लोग देख रहे हैं इस समय पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।